सर्वप्रथम अपने सर्वव्यापी सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और इस धरती से ईश्वर का संदेश देने वाले सभी गुरुजन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। एक ख्याल आया कि इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश दिया जाए। हालांकि इस पे काफ़ी महापुरुषों ने भी अपने विचार रखे हैं, तो ख्याल आया कि इसको एक बार और इसको देखा जाए। और वो ये है, पूज्यो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र नहीं पूज्यो गुण ज्ञान प्रवीणा। इस पे बोला भी गया है और विचार भी किया गया है। बहुत से लोग इस पे कमेंट भी करते हैं और जातिवादिता से भी जोड़ लेते हैं। जातीय आधार पर भी इसे कई बार सुना गया है। यहाँ तक कि महात्मा को भी दोष लगा देते हैं कि ये गलत लिखा गया। अज्ञानता, अज्ञानता के कारण ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका सीधा सा मतलब है कि पूज्यो विप्र सकल गुणहीना। सकल माने सब, गुण माने तीन, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से जो हीन है, इन तीनों गुणों से जो परे है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुणी इंसान दुनिया के लिए काम करेगा, अपने लिए भी करेगा। तमोगुणी इंसान अकारण बैर विरोध निंदा नफरत करेगा। सतोगुणी इंसान पूरे संसार के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। ये सारी सृष्टि ये तीन गुणों के अंदर चलती है, चल रही है, कभी रजों में, कभी तमों में, कभी सतों में, कभी तीनों में। हर इंसान इससे परे नहीं। लेकिन जो तीनों गुणों से परे है, निर्गुण, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो सदगुरु की शरण में आ गया, परम गुरु की शरण में आ गया, वो विप्र है। जिसे इसका बोध नहीं, जिसने इसका बोध हासिल नहीं किया, जिसने सदगुरु का सेवन नहीं किया, वो शूद्र है। शूद्र न पूज्यो गुण ज्ञान प्रवीणा। जो इन तीनों गुणों का ज्ञान रखता है, जो इन तीनों गुणों में प्रवीण है, रजो तमो सतो तीनों में प्रवीण है, वो शूद्र है। इसे न पूजे। और जो इन तीनों गुणों से हीन है, जो अपने स्वरूप को जान गया, जो निर्गुण ब्रह्म को जान गया, वो निर्गुण हो गया, सारे गुणों से परे हो गया, उसे पूजें, उसकी कदर करें, उसकी सेवा करें, उससे समझ हासिल करें, उसका चरणामृत बनाएं, सब परिवार को पिलाएं, स्वयं भी पिएं। ये विप्र है। इसे पूजने के लिए कहा गया है।
और जो तीनों गुणों में प्रवीण है वो शूद्र था, है और आगे भी रहेगा। वो कौम कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, वंश कोई भी हो, तीनों गुणों के अंदर चल रहा है तो शूद्र है। मना किया गया है, मत पूजो उसे। अगर स्वयं को जान के, सद्गुरु को समर्पित होके अपना जीवन जी रहा है, निर्गुण को जान के समस्त गुणों से परे हो गया है, फिर वो विप्र है, उसकी पूजा करें, उसकी कदर करें। बहुत सीधी सी बात है, समझ में यदि आ गई तो निर्गुण बने, विप्र बने, समय के सद्गुरु के चरणों में जाएं, परम गुरु के चरणों में जाएं, विप्र बन जाएं। नए शूद्र होके पैदा हुए हैं, शूद्र रहेंगे और शूद्र होके ही दफन हो जाएंगे। इसलिए विप्र होने का भ्रम ना पालें। कौम के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर विप्र नहीं हुआ जा सकता। इसको मिटाना पड़ता है सद्गुरु के चरणों में, परम गुरु के चरणों में जाओ और मिटो, विप्र बन जाओ। और विप्र के बारे में जानकारी लेना है तो तमाम शास्त्र और तमाम धर्मशास्त्र सब भरे पड़े हैं, देखो उसमें। बगैर देखे जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर, ऊंचे कुल के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना, ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि परमात्मा ने विप्र बनने का मौका दिया है। वो कोई भी जाति का हो, कोई भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म कुल का हो, सबको मौका दिया है ईश्वर ने। सिस्टम में आ जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, जाति वर्ण कुल खोए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। तो अपनी जाति और वर्ण को मिटाओ और विप्र बन के इस लोक से परलोक की यात्रा करो। ये निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, पहले भी की गई थी, आज भी की जा रही, आगे भी की जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बात गलती से ठेस पहुंची है किसी को तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अगर कहीं इसमें कुछ अच्छाई है तो आशीर्वाद भी चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।